दोस्तों, नेपाल में जेंजी के प्रोटेस्ट के बाद भारत में दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट को खाली करा लिया गया है। ये धमकी किसने दी है, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, इस वक्त की बड़ी खबर जहां हाईकोर्ट को धमकी मिली है। देखिए अवंतिका जी, दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली है। दिल्ली में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दिल्ली में गृह मंत्रालय का शासन चलता है। पुलिस गृह मंत्रालय ने अमित शाह की पुलिस वहाँ पर काम करती है। दूसरी बात, महाराष्ट्र जहाँ पर धमकी मिली है बॉम्बे हाईकोर्ट को, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ही शासन संभाल रही है और पूरे देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद से ट्रेनों में, स्टेशनों पर, बस अड्डों पर वो गाना बजना बंद हो गया है कि संदिग्ध चीज़ में बम हो सकती है। लेकिन धमकियाँ नहीं रुकी हैं, धमकियाँ आ रही हैं। और बिहार में राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले यात्रा कर रहे थे, उसमें भी बताया गया 3 आतंकवादी घुस चुके हैं और सावधान हो जाइए, राहुल गांधी की यात्रा को थोड़ा ठीक से करिए, आतंकी आ चुके हैं। ठीक, अब एक चीज़ और है कि एक क्रोनोलॉजी ये भी दिखा रही है। आप एक चीज़ देखिए कि जिसने ये धमकी दी है, जिस भी शख्स ने, उस शख्स ने अपनी धमकी में नमाज का जिक्र किया है, राहुल गांधी का जिक्र किया है, इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। अभी तक ये देखा जाता था कि आतंकवादी जो है अपना हूर वाला सिस्टम कि वहाँ हूरें मिलेंगी, अपना जिहाद वाला सिस्टम कि जिहाद होगा इससे, और फलानी जो भी इस तरीके की चीज़ें आती थी। लेकिन हमारे हाथ जो लेटर लगा है, ये वो लेटर है, वो ईमेल है जिसके ज़रिए धमकी दी गई है। और इस ईमेल में क्या है, कैसे है, वो मैं पढ़ के ज़रा बताता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट को जो धमकी दी गई है उसका ईमेल है। और इस ईमेल को, इस आतंकवादियों की इस धमकी को सुनकर, इस तरीके की धमकी आपको लगेगा कि ये पहली बार धमकी ऐसी मिली है। ऐसा लगेगा कि हिंदू मुसलमान करना चाहता है ये आतंकवादी, और ये आतंकवादी जो है वो भारत में इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच की राजनीति को समझना चाह रहा है ये आतंकवादी। सुनिए क्या लिखता है ये लिखता है एचसी स्टाफ को, टू दी एचसी हाई कोर्ट स्टाफ लिखता है, एक स्मार्ट और गतिशील युवा शिया मुस्लिम डॉक्टर शाह फैजल ने कोयम्बटूर में पाकिस्तान की आईएसआई सेल के साथ सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित किया है ताकि आज पटना में 1998 के विस्फोटों को दोहराया जा सके। मूल बात यह है कि सेकुलर पार्टियां परिवारवादी राजनीति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर बीजेपी आरएसएस का मुकाबला करती हैं। यानी ये सेकुलर पार्टियों से खुश नहीं है। ये कहता है कि परिवारवादी जो सेकुलर पार्टियां हैं वो परिवारवाद बढ़ाकर बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला करती हैं। जब उत्तराधिकारी के ब्रैकेट में लिखा है राहुल गांधी और उदयनिधि स्टालिन जो डिप्टी सीएम हैं इस समय साउथ में, जब उत्तराधिकारी राहुल गांधी और उदयनिधि को सत्ता से रोका जाता है तो वो आरएसएस के खिलाफ लड़ाई में रुचि खो देते हैं। मतलब जब ये लोग सत्ता नहीं पा पाते हैं तो आरएसएस के खिलाफ जो इनकी लड़ाई चल रही होती है वो इसको रोक देते हैं, उतनी मजबूती से लोग नहीं लड़ते हैं, खो देते हैं। आईईडी डिवाइस का स्थान और डिफ्यूजिंग कोड के लिए सत्यभामा सेनगोटेन से संपर्क करें, फ़ोन नंबर इतना लिखा है कि आईईडी डिवाइस और इन सब चीज़ डिफ्यूजिंग के लिए इसको खोजना चाहते हैं, कोड चाहते हैं, तो फिर एक नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, कि इस नंबर पर संपर्क करें। फिर लिखा है इस प्रकार सेकुलर नेता के नए विकास को बनाने के लिए समीकरण की बाधाओं को हटाया जाएगा ताकि झूठे सेकुलरिस्ट सत्ता से हट जाएं और केवल समर्पित सेकुलरिस्ट ही पार्टी की सत्ता में आएं। हम प्रस्ताव करते हैं, ऐसा लग रहा है इस आतंकवादी की धमकी में जैसे किसी राजनीतिक पार्टी का गठन करना चाहता है इस देश के 2 सम्मानित हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी देने के बाद। आगे लिखता है कि इस प्रकार सेकुलर नेता के नए विकास को बनाने के लिए समीकरण की बाधाओं को हटाया जाए ताकि झूठे सेकुलरिस्ट सत्ता से बाहर हो जाएं और केवल समर्पित सेकुलरिस्ट ही पार्टी की सत्ता में आए। हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉक्टर एझिलान नागनाथन डीएमके की कमान संभालें और इस सप्ताह उदयनिधि स्टालिन के पुत्र इनबाधनिधि उदयनिधि पर एसिड अटैक किया जाएगा। खुफिया एजेंसियों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यह एक अंदरूनी मामला है। पुलिस के भीतर 2017 से गुप्त एजेंट की खेती बोई गई है, संपत्ति बोई गई है। इस पवित्र शुक्रवार के लिए उदाहरण के तौर पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में होने वाला विस्फोट पिछले झूठे दावों के संदेह को साफ कर देगा। जज के चैम्बर में दोपहर की नमाज के
तुरंत बाद विस्फोट होगा। दोपहर की नमाज के बाद तुरंत विस्फोट होगा। और इसमें बताया गया है कि ये आदमी, ये जो भी संगठन जो भी है, ये जो है वो सेकुलर कोर सेकुलर पार्टियों स्थापित करना चाहता है, जो नकली सेकुलर हैं लोग, जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं। जैसे इसने लिखा है राहुल गांधी और उदयनिधि, इन जैसे लोगों को हटाकर प्योर सेकुलर लोगों को लेकर के आना चाहता है। वही इस पूरे उसमें मजमूम में लिखा हुआ है। अब इसमें जिक्र किया गया है कि दोपहर की नमाज के बाद विस्फोट होगा। जिक्र ये भी हो सकता था कि भाई नमाज कितने 1-2 बजे होती है, तो उसके बाद 1-2 बजे के बाद विस्फोट होगा या फलाना होगा, जो भी होगा, लेकिन नमाज का जिक्र इसमें किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है शिया एक स्मार्ट और गतिशील युवा शिया मुस्लिम डॉक्टर शाह फैज़ल, इस व्यक्ति के नाम का जिक्र किया गया है। और अगर इस तरीके से देखें तो जैसे गोदी मीडिया दिखा रहा है, नेपाल में जो युवाओं ने आंदोलन किया और सत्ता परिवर्तन किया, हम गोदी मीडिया पर बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं कि गोदी मीडिया अब युवाओं के नाम से चिढ़ने लग गया है। जो लोग कल तक ये बातें करते थे कि युवाओं के हाथ में देश होना चाहिए, युवा शक्तियों को देश चलाना चाहिए, युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, अब वो युवाओं का नाम नहीं, युवा का नाम लेते ही चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से गोदी मीडिया ये बना रहा है और नेपाल में गोदी मीडिया भगाई जा रही है और ये दिखला रहा है गोदी मीडिया कि युवा कुछ नहीं कर सकते हैं, युवा सब पागल होते हैं, ये सब टिकटॉकर होते हैं, ये सब बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं। दरअसल वो अप्रत्यक्ष रूप से जो सरकार की, क्योंकि तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो सरकार की नाकामियां हैं, कमियां हैं, उन सबको छिपाने के लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कह दिया कि ऐसा प्रदर्शन क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रदर्शन तो होना चाहिए, लेकिन ये भारत की मिट्टी है। भारत की मिट्टी के कड़ में संविधान का बीज बोया है। भारत की मिट्टी संवैधानिक मिट्टी है। भारत कभी नेपाल नहीं हो सकता और भारत के युवा कभी नेपाली नहीं हो सकते, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र देश है। भारत बहुआयामी बहुकल्चर विविधताओं वाला देश है। यहाँ सब एक धारा में एक जैसे नहीं बह सकते, यहाँ सब आग लगाने नहीं निकल सकते, यहाँ आग बुझाने वाले भी हैं, यहाँ भड़कने वालों को शांत कराने वाले भी हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि ये विविधताओं वाला देश है। भारत कभी नेपाल नहीं बन सकता और यही गोदी मीडिया भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी वकालत करता है। वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बिठा कर पूछता है कि आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का बड़ा वो करता है। तो ये जो मेल है, इस मेल को आप देखेंगे तो पहला ये दोनों भाजपा शासित राज्यों में ये मेल गिरा है। इस मेल को आप देखेंगे तो ये मेल तब गिरा है जब नेपाल के भीतर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और सत्ता परिवर्तन कर दिया है। इस मेल के भीतर हिंदू मुसलमान की दुर्गंध आ रही है। इस मेल में राहुल गांधी, किसी आतंकी संगठन का राहुल गांधी से क्या मतलब, उदयनिधि से क्या मतलब, उसको भारत में जो सत्ता है वो कैसी है, सेकुलर है कि कैसी है, कट्टर है, उसको क्या मतलब। अभी तक हमने आतंकवादियों को सिर्फ यही देखा था कि वो अपने मकसद के लिए मेल करते थे, धमकी देते थे या कहीं पर भी विस्फोट करते थे। लेकिन ये पहला मेल हम देख रहे हैं जिसमें वो भारत की राजनीति में बड़ा रुचि ले रहा है। मतलब इससे लोगों को शंका पैदा होती है कि इस मेल के पीछे ज़रूर कोई ना कोई शरारती तत्व हो सकता है जो लोगों का, देश का ध्यान भटकाना चाहता है, हिंदू मुसलमान की तरफ इशारा करना चाहता है। हालांकि ये तो जांच में क्लियर हो जाएगा कि कौन है, कैसे है, क्यों किया। अभी हमने पीछे देखा कि कुछ दिन पहले, आपको दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। कुछ दिन पहले एक ये अश्वनी नाम का ये आदमी था, ये आदमी अश्वनी नाम का आदमी था और ये फ़िरोज़ बनकर इसने मेल किया था कि हम जो है उड़ा देंगे, कई कई जगहों को हम उड़ा देंगे। और इसने कहा था कि 400 किलो RDS की जो धमकी दी थी। और मुंबई पुलिस ने खोला पटना वाला राज्य, लिखता है ये अखबार कि मुंबई पुलिस में गणेश विसर्जन से पहले बम की धमकी देने वाले अश्वनी कुमार को नोएडा से गिरफ्तार किया। उसने फ़िरोज़ नाम से संदेश भेजकर शहर को 400 किलो RDS से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने इस शख्स को हैरान करने वाली फलाना फलाना ये सब करके लिखा है। 51 वर्षीय अश्वनी। तो
अश्वनी को फिरोज बनकर बम से उड़ाने की धमकी क्यों देने पड़ रही है? जी। क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि ये अश्वनी जानता है कि फिरोज बनकर ही भारत का माहौल बिगाड़ा जा सकता है, फिरोज बनकर ही आतंकवादी बना जा सकता है। इसलिए अश्वनी फिरोज बन रहा है धमकी देने के लिए। एक और अखबार लिखता है, फिरोज बनकर 34 जगह बम रखने की धमकी, पुलिस ने अश्वनी कुमार को किया गिरफ्तार। बहुत दूर की बात नहीं है, इसी सितंबर की बात है, इसी 6 सितंबर 5 सितंबर के आसपास की बात है। गणेश विसर्जन के दौरान इसने धमकी दी थी कि ये जो है 34 जगह इसने बम रख दिया है और ये जो है सबको उड़ा देगा, और ये फिरोज बना था और अश्वनी था ये। तो अब ये जो मेल गिरा है, जिस मेल के बाद हालांकि एहतियातन माननीय हाई कोर्ट को, दोनों जगह हाई कोर्ट को खाली कराया गया। किसी भी धमकी को ऐसे नहीं लिया जा सकता कि कोई धमकी दिया है तो हाँ होगी धमकी होगी, धमकी में कुछ भी हो सकता था। तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट को खाली कराया गया, दोनों जगहों पर बाहर निकाला गया। ये देखिए हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसमें बॉम्बे बार एसोसिएशन जो है उसने अपने सभी वकीलों को, जजों को, सबको ये बताया, कर्मचारियों को, कि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट का जो परिसर है वो आप खाली कर दें। तो अब मसला ये है कि जब डबल इंजन की सरकारें हैं, फिर देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर जब ये कहते हैं कि कहीं भी ऐसी हम जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर से सब धुआं कर दिया, सब मार दिए, सब खत्म कर दिए, तो ये आतंकवादी धमकी देने वाले लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं? और हमारे सम्मानित हाईकोर्ट को धमकी, डायरेक्ट हाईकोर्ट, न कुछ सीधे हाईकोर्ट पर हमला बोल रहे हैं, हाईकोर्ट को धमकी दे रहे हैं। वो भी देश के 2 बड़े राज्यों में। इसकी जांच कराई जानी चाहिए, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और भाजपा शासित राज्यों में हाई कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं, और भाजपा शासित राज्यों में हम ये मानकर चलते हैं कि सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होगी। भाजपा राज बताया जाता है कि बहुत तगड़ा राज होता है, तो उसके अंदर बहुत तगड़ी सिक्योरिटी होती है, लेकिन यहाँ धमकी भाजपा शासित राज्यों में ही मिल रही है। इसकी जाँच कराई जानी चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान, इस तरीके की चिट्ठी हमने पहली बार देखी। हमने लगभग 19-20 साल का करियर पत्रकारिता का हो गया, हमने तमाम सारी धमकियां देखी, लेकिन इस तरीके की ये विचित्र टाइप की धमकी है जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को सही करना चाहता है, जो फेक सेकुलरिज्म को ठीक करना चाहता है, और इस तरीके की ये धमकी दे रहा है। इसकी गहन जांच की जानी चाहिए कि ये क्या है, क्या ये हिंदू मुसलमान करने का एक तरीका है, या फिर ये सच में धमकी दी जा रही है? राहुल गांधी का नाम लिख के क्या राहुल गांधी को डराने धमकाने का कोई तरीका है? क्यों इस धमकी में राहुल गांधी का नाम लिखा गया? इसकी जांच होनी चाहिए और निकलकर बाहर आना चाहिए कि ये क्या है। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से ये धमकी दी गई है, ये जो लेटर, ईमेल, ये जो सामने आया है, इसमें राहुल गांधी और तमाम नेताओं के नामों का जिक्र है, और ये धमकी भी भाजपा शासित राज्यों की हाईकोर्ट को दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट जैसे उनको बम से उड़ाने की धमकी। आखिर इसके पीछे क्या मैसेज छुपा हो सकता है? क्या लोगों की, जो जिसने धमकी दी है उसकी क्या मेंटालिटी हो सकती है? इसकी जाँच हो रही है, पता लगाया जा रहा है कि धमकी देने वाला कौन है। फिलहाल तब तक के लिए हमारी इस खबर पर नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप तब तक उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।